दोस्तों नमस्कार। आज 31 अगस्त 2020 को हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल छपा हुआ है जो नंदन नीलकनी ने लिखा है। नंदन नीलकनी इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं और यह भारत में UIDAI के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। इन्होंने यह आर्टिकल लिखा है कि जब कोरोना की वैक्सीन बाजार में आ जाएगी तो भारत इसको 1 अरब लोगों को लगाएगा कैसे। इस पर इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। सबसे पहले वो लिखते हैं कि जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने पोलियो की दवा खोजी थी, पोलियो की वैक्सीन खोजी थी, जोनास सॉल्क, उनका कहना था, उनका एक स्टेटमेंट इन्होंने छापा है कि हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है कि हम एक अच्छे पूर्वज बने। यानी कि जब हम अपने आने वाली पीढ़ी को यह दवा पिलाएंगे पोलियो की, तभी हमको एक अच्छा पूर्वज मानेगी हमारी आने वाली पीढ़ी। तो इसी बात को यह आगे कहते हैं कि हमारे सामने भी यह प्रश्न उठा है कि भारत कैसे 1.3 बिलियन लोगों को, यानी कि 1 अरब 30 करोड़ लोगों को कैसे कोरोना की वैक्सीन लगाएगा। इसमें हमें 1 साल लगेगा या 2 साल, 3 साल या 5 साल, कितने साल हमें लगेंगे जिससे कि आने वाली पीढ़ी हमको एक अच्छा पूर्वज माने। आगे ये लिखते हैं कि अभी हाल ही में आधार कार्ड बने हैं भारत में, जिसमें बहुत तेज़ी से काम हुआ। इसमें इसमें काम भी अच्छा हुआ और ज़्यादा लोगों के आधार कार्ड बने और जो गति थी वह भी तेज़ थी। यह आधार कार्ड इसलिए जल्दी बन पाए क्योंकि हमने कोई पारंपरिक मॉडल इसके लिए नहीं सिलेक्ट किया, बल्कि सरकार ने ये किया कि प्राइवेट और जो पब्लिक बैंक हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, उनसे ये काम करवाया। तो उन्होंने ये काम बहुत अच्छे से कर लिया। जो पारंपरिक तरीका था पब्लिक को इनरोल करने का, वो नहीं किया, बल्कि पब्लिक और जो प्राइवेट बैंक हैं, पोस्ट ऑफिस हैं और जो इस तरह की संस्थाएं हैं, उनको जो इनरोलमेंट किट होता है वो उपलब्ध कराया गया मार्केट से, और उसके बाद उन्होंने अपने अपने तरीके से आधार कार्ड बनवाए। आगे बताते हैं कि भारत में 35,000 स्टेशंस थे जहां आधार कार्ड बनते थे और उन्होंने एक दिन में लगभग 15 लाख आधार कार्ड बनाए थे। तो इसी तरीके से 4 साल में ये लिखते हैं कि 600 मिलियन लोगों के आधार कार्ड बने और 1 बिलियन लोगों के, यानी कि 1 अरब लोगों के आधार कार्ड बनने में 5.5 साल का समय लगा। तो लेकिन अगर जब हमको ये वैक्सीन लोगों को लगानी पड़ेगी कोरोना की, तो इसमें हमको और भी तेज़ी से काम करना पड़ेगा। अगर कोरोना की वैक्सीन लगाने में सरकार को 5.5 साल लग जाएंगे तो इससे बहुत दिक्कत आएगी। तो और भी तीव्र गति से, जिस तरह से आधार कार्ड बने, उससे भी ज़्यादा तीव्र गति से जब कोरोना की वैक्सीन मार्केट में आएगी तो उसे लगाना पड़ेगा लोगों को। आगे कहते हैं कि जो आधार कार्ड का अनुभव है, आधार कार्ड को इनरोल करने का हमारा अनुभव है, ये हमारे काम आएगा और इसके लिए जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है यह भी हमारे काम आएगा। फिर आगे ये बताते हैं कि भारत को वैक्सीन कैपिटल कहा जाता है संसार की, वैक्सीन की राजधानी कहा जाता है भारत को। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सीरम इंस्टीट्यूट है भारत का, वह दुनिया में वैक्सीन पैदा करने का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो लगभग 1.2 बिलियन वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराने की उसकी क्षमता है। तो ये बात इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट बताई है। उसके बाद आगे लिखते हैं कि ऐसा भी होगा कि कुछ वैक्सीन जब बनेंगी तो वो ऐसी भी हो सकती है कि उन्हें 2 बार लगाना पड़े या हर महीने में 1 बार लगाना पड़े। ज़रूरी नहीं है कि कोरोना की ऐसी वैक्सीन बन जाए जो लाइफ टाइम आप 1 बार लगाएंगे और वो हो जाएगा। वो ऐसा भी हो सकता है पोलियो की तरह कि आपको हर महीने लगानी पड़े। तो ये कैसे संभव होगा कि सरकार उसको इतने लोगों तक उपलब्ध कराएगी। और उस समय ज़रूरी नहीं है कि भारत की जनसंख्या 1 बिलियन ही रहे, हो सकता है वो 2 बिलियन हो जाए, 1 अरब ही न रहे, 2 अरब हो जाए, क्योंकि भारत में 25 मिलियन बच्चे हर साल पैदा होते हैं। तो ये वैक्सीन आने तक भारत की जनसंख्या कितनी होगी यह भी हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं।
और आगे ये कहते हैं कि पोलियो में हम सक्सेसफुल रहे, क्योंकि पोलियो में एक खास बात यह थी कि पोलियो की दवा को ओरली पिलाया जाता था। लेकिन तो इसलिए उसको कोई भी अनट्रेंड व्यक्ति घर जा कर के, लोगों के घर जाके उसे पिला लेते थे। लेकिन जो वैक्सीन बनेगी कोरोना की, उसको पहले तो सरकार को बाज़ार से ख़रीदना पड़ेगा, और उसको हर कोई व्यक्ति नहीं लगा सकता है, कोई ट्रेंड व्यक्ति ही उसे लगा पाएगा। तो इतनी दिक्कतें ये आएंगी। फिर उसके बाद यह भी ये आगे कहते हैं कि जो सेफ्टी का इश्यू होगा, हो सकता है कि जो वैक्सीन मार्केट में आए उसके काफ़ी रिस्क हों, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ महीने बाद उससे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट हों, या उससे वैसे रिजल्ट ना मिल पाएँ जैसे उससे अपेक्षा की गई है। और ऐसा भी हो सकता है कि भारत सारी वैक्सीन खरीद ले सारे लोगों के लिए, और बाद में पता चले कि उससे सस्ती वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी। तो उसके बाद पॉलिटिक्स शुरू होगी, सीएजी का ऑडिट होगा, और सारी जो एफर्ट है उसको पंगु कर देंगे। तो क्या एक अच्छा तरीका हो सकता है, ये इन्होंने बताने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों, यह आर्टिकल आधा ही आया हुआ है, आधा ये आर्टिकल कल आएगा, तो इसे आप पूरा और पढ़ें, और कल हम देखेंगे फिर आगे नंदन नीलकेनी क्या बताते हैं, क्या उपाय है हमारे पास।